प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने ये दोपहर के समय में एक बहुमूल्य अवसर दिया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। कई समय के बाद फिर से इस जगह पर खड़ा होकर परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम हर समय परमेश्वर की वचन को सुनते हैं और वचन हम इसलिए सुनते हैं कि वचन के द्वारा परमेश्वर आपके और हमारे जिंदगी में एक परिवर्तन, एक बदलाव लाए, और ये होना जरूरी है। अगर वचन सुनकर, वचन को मानकर या वचन को सुनते हुए भी अगर हम विश्वासी प्रभु का वचन हमेशा सुनकर भी अगर वचन के अनुसार हमारे जीवन में अगर बदलाव नहीं है, अगर वही परेशानी, वही अवस्था, वही हमारे जिंदगी का अगर हालत है, तो परमेश्वर की वचन हमारे हृदय के अंदर सही से फलदायी नहीं हो रहे। इसका मतलब परमेश्वर की दास जो आपको वचन बांटते हैं उनका गलती है? नहीं। परमेश्वर बांटने वाला वचन हर एक व्यक्ति के लिए एक समान रहता है, एक समान। परंतु जो व्यक्ति जिस अवस्था में लेना चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज कलीसिया, आज विश्वास लोगों की यही एक कंडीशन है। परमेश्वर की वचन को सुनते हैं हम लोग, हमें अच्छा लगता है। परमेश्वर के कभी कभी बोलते लोग, हाँ आज परमेश्वर की आपने बहुत अच्छा वचन सुना है, हाँ ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात हम लोग करते हैं, परंतु उसका काम हमारे जिंदगी में नहीं रहता। इसका मतलब सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, परंतु वो सुनकर जो आपके जिंदगी में होना चाहिए अगर वो चीज नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं हो। वचन आपको अच्छा लग के, हालेलुया, वचन अच्छा लगने के लिए नहीं है केवल, परंतु वचन के अनुसार हम अपने आप को मोड़ने के लिए, हम अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर का वचन, हालेलुया। ये दिनों में हम हर एक विश्वासी जो प्रभु की भय मानकर चलने वाला हर एक प्रभु की संतान, ये दिनों में परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की सानिध्य में अधिक और अधिक बना रहकर आगे बढ़ना है। क्योंकि हम हर समय एक बात सुनते हैं, क्या सुनते हैं? कि परमेश्वर की आगमन निकट है ना। आपको किसी को पता है कि परमेश्वर की आगमन निकट है मतलब कितना नजदीक है? कौन सी तारीख है, कौन सा डेट है, कौन सा समय है, कौन सा कुछ पता है आपको? किसी को है पता? परंतु यही सुनते हम लोग, निकट है परमेश्वर की समय, आने की समय, उस आगमन की समय एकदम निकट है। वो कभी भी आ सकता है हमें बादलों पर लेने के लिए। परंतु हम कलीसिया, हम प्रभु की वचन को सुनने वाले प्रभु की जन, प्रभु के संतान, क्या हम उस आगमन में, आने वाले उस परमेश्वर की आगमन में जाने के लिए हम तैयार है क्या? हालेलुया। तैयारी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम केवल ऐसे ही परमेश्वर की आराधना में आकर, इस जगह पे आकर बैठकर फिर से घर पे जाके फिर से खा पी के सो के फिर से सुबह उठ के फिर प्रार्थना में, अगर यही केवल रूटीन हमारे जीवन में है तो कुछ फायदा नहीं है। परंतु वचन सुन के, परमेश्वर की वाणी को सुन के अपने आप को प्रतिदिन तैयार करने वाले व्यक्तित्व बनने का, यही परमेश्वर हमारे द्वारा अपेक्षा करता है। कि अगर आपको परमेश्वर की वचन या आप परमेश्वर की आराधना या आप परमेश्वर के समीप जब आने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए कोशिश करते, तब परमेश्वर की अपेक्षा यही है कि आपके अंदर एक परिवर्तन आए और आप परमेश्वर को सही से जानकर आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए आज भी हम परमेश्वर के एक वचन से सुनेंगे। हम सबके लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोल दिया है। हालेलुया। जैसे
फिलदेल्फिया कलीसिया की लोगों को जब परमेश्वर ने एक पत्र लिखा, पौलुस के द्वारा एक पत्र, यूहन्ना के द्वारा पत्र लिखा गया। हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 7, 8, 9 हम इस वचन में पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा गया उस वचन को आज की चिंता के लिए हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 7 और 8 दो वचन हम पढ़ेंगे। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये 2 वचन हम लोगों ने पढ़ा प्रियो। ये वचन हम कई बार हम लोग ये वचन सुन चुका है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनते हैं। ये वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा गया वचन है। यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ वचन है। परंतु प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय में लिखा गया है कि परमेश्वर उसका लिखने वाला केवल लिपिक यानी पेन पकड़ने वाला व्यक्तित्व अलग है, परंतु बोलने वाला, लिखावट देने वाला परमेश्वर अलग है। केवल लिखने का काम किया है यूहन्ना ने। जो तू देख रहा है, जो तू पढ़ रहा है, जो तू सुन रहा है, वो सब तुझे लिखना है। परंतु जो जो बातें परमेश्वर प्रकट करते गया, परमेश्वर बोलते गया, वो सब चीज यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना का ये प्रकाशित वाक्य एक टापू, क्या बोलते हैं उसको, बेट टापू में लिखा गया। पद्मोस टापू उसका नाम है, पद्मोस टापू। 1896 में लिखा गया एक किताब है प्रकाशित वाक्य, हम लोगों को जो पढ़ा। ये पत्री में आने वाला हरेक समय के विषय में, आने वाले हरेक बातों के विषय में लिखा गया। बहुत सारे कुछ बात ये प्रकाशित वाक्य में है। हम शुरुआत से पढ़ेगा। कभी कभी हमें समझने के लिए बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा, परंतु प्रकाशित वाक्य पढ़ना जरूर प्रिय। ये आज जो हम लोगों ने वचन पढ़ा, कम से कम 7 कलीसिया है वहां पर। 7 कलीसिया को अलग अलग पत्र लिखा गया है। और आज जो पढ़ा वो फिलदेल्फिया की कलीसिया को लिखा हुआ पत्री है। कौन सी कलीसिया? कौन सी? फिलदेल्फिया। नाम थोड़ा सा ये है, परंतु वही नाम है, फिलदेल्फिया। एक कलीसिया को लिखा गया पत्री। 7 अलग चर्चेस को, अलग अलग मंडली को लिखा गया पत्री। परंतु कुछ ही पत्री, कुछ ही ऐसी उसमें 7 में कुछ चुना है, 1-2 उनको ही कुछ परमेश्वर अच्छी संबोधना देकर, उनकी बातों को देखकर उनको शाबाशी का एक क्या बोलते हैं उसको, हाथ परमेश्वर उनके लिए बढ़ा रहे। उसी में एक ये है, उसका नाम है फिलदेल्फिया कलीसिया। फिलदेल्फिया वहां का लोगों के लिए परमेश्वर जो चीज उनके अंदर देखा, वो लोगों के अंदर परमेश्वर जो जो चीज देखा और उनके विषय में कहने लगा कि मैंने तेरे हर एक कृत्य को, मैंने तेरे कामों को मैंने देखा है। तुझे थोड़ा सा शक्ति है, थोड़ा सा तुझे बल है, परंतु तू वचन को आज्ञा पालन करता है और तू मुझे कदापि इनकार नहीं किया। इसलिए वहां पे लिखा है, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा। वो द्वार हिंदी में कैसे लिखा? हिंदी, मराठी में थोड़ा बीच में डाला है वो बात। हिंदी में पढ़ो थोड़ा। 8 वचन। मैं तेरे काम को जानता हूँ। हाँ। देख, हाँ। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। वैसे यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, मराठी पे वैसे ही लिखा है। परंतु ऐसा होना चाहिए था कि देख, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे अंदर बल तो थोड़ा है, परंतु तू परमेश्वर की वचन को मानता है, आज्ञाओं को मानता है, और तूने कदापि मेरे नाम को कदापि तुच्छ नहीं लेगा या इनकार नहीं किया।
इसलिए देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोलूंगा और वो द्वार कदापि कोई भी मनुष्य बंद नहीं करेगा। ऐसा नहीं लिखा, मैं मेरी थोड़ा सा एक करके मैंने आपको बोला है, परंतु मुझे जो बोलना है आज आप थोड़ा सा समझ लेना। हालेलुया। फिलाडेल्फिया मंडली, वहां का लोग, उनके अंदर की बातों को परमेश्वर ने देखा या परखा। देखो, परमेश्वर हमेशा अपने जन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते, जो परमेश्वर की हर एक बातों को मानने के लिए अपना मन को खोलते, उसके विषय में या उसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि या परमेश्वर उस व्यक्तित्व को हमेशा देखते रहते हैं, उसको हमेशा समझते रहते हैं। हालेलुया। हर एक मनुष्य जितना भी हम धरती पे, हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है, परंतु विशेष दृष्टि है ना, है ना। घर में दो बच्चा, एक बाप को अगर 2 बच्चा है, एक बच्चा अगर पप्पा को हर एक बातों की आज्ञा पालन करने वाले का स्वभाव है, एक है मानता है परंतु थोड़ा सा आगे पीछे करने वाले का स्वभाव। 2 पुत्र है तो, है ना, 2 पुत्र है तो एक का थोड़ा सा अलग स्वभाव है, एक का थोड़ा, दोनों के ऊपर उसका दृष्टि है, परंतु अधिक किसके ऊपर जाएगा? हाँ, मानने वाला ना, जो अधिक मानता है ना, उसके ऊपर अधिक दृष्टि। इसका मतलब ऐसा नहीं दूसरा पुत्र वो मानता नहीं, इसके ऊपर दृष्टि नहीं है, दृष्टि है, उसके ऊपर भी ध्यान है, उसकी भी हर एक चिंता के ऊपर, हर एक बातों के ऊपर उसको भी ध्यान है, परंतु विशेष दृष्टि उसके ऊपर है जो हर एक बातों को बोलने से पहले मानता है। हमारा कितना प्रेम रहता है ना, ऐसे हमारा बच्चा अगर ऐसा रहे, हम क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरी हर एक बातों को मानता है, कदापि मेरे खिलाफ या मेरे विरुद्ध कोई बात अगर मैं बोल दिया तो वो कदापि नहीं करेगा। इतना तक भरोसा एक मम्मी और एक अपना पापा को अपने बच्चे के विषय में है। तो सोचो प्रियो, जिसके विषय में जो परमेश्वर आपके और मेरे विषय में अगर विशेष दृष्टि रखकर आपके अंदर अगर परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए अगर सही आपके ऊपर अगर मन है, हर एक कदम में अगर आप परमेश्वर को देखकर परमेश्वर की वचन को मानकर अगर चल रहे प्रियो, तो मैं कहता हूं प्रियो, हर एक उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की विशेष दृष्टि है, विशेष। हालेलुया। इस लोगों के लिए बोल रहे कि देख मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल के रखा, वो द्वार मैंने खोला है, परंतु कोई भी मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर जो द्वार खोलते, इसका मतलब द्वार खोलने का और बंद भी करने का उस परमेश्वर के हाथों में अधिकार है। ऐसे वचन में हम लोगों ने पढ़ा, साथ में वही पढ़ा। क्या पढ़ा? फिर से पढ़ो साथ में थोड़ा सिस्टर। जो पवित्र हाँ, और सत्य है, हाँ, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ, जिसके खोले हुए को हाँ, कोई बंद नहीं कर सकता, हाँ, जिसे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इसका मतलब पूरा अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। 8 में क्या लिखा है? हाँ, मैं तेरे काम को जानता हूँ। हाँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसे कोई लिखा है, परंतु दूसरा कोई ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है मनुष्य। मराठी में ऐसे लिखा है क्या? शायद रमाबाई पंडित उस बाइबल में लिखा गया शब्द मैंने पढ़ा। इसका मतलब परमेश्वर जो खोलता है वो परमेश्वर बंद करना भी जानता है। अगर यहां पर बोल रहे परमेश्वर ने अगर एक व्यक्तित्व के लिए अपनी दरवाजा को खोल दिया, तो परमेश्वर बोल रहे मैंने किया खोला हुआ दरवाजा मेरे सिवाय कोई बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब उसको ही केवल अधिकार है। हालेलुया। खोलना और बंद भी करना। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों की हालत को थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे। मैं एक प्रश्न आज आपके बीच में एक प्रश्न मैं रखना चाहता हूं कि परमेश्वर
आपके और मेरे जिंदगी में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी आत्मीय बातों की या और कुछ बातों की परमेश्वर ने द्वार को खोल दिया, है ना। हम लोग को प्रार्थना में आने के बाद, हम लोग प्रभु के पास आने के बाद हमारे बहुत सारे परेशानी, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा रोग और बहुत सारा बोलते ना दरिद्री हालत सब परमेश्वर ने बदल दिया। इसका मतलब हम यही सोचते कि परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार को खोल दिया, परंतु अगर परमेश्वर ने खोल दिया तो बोल रहे परमेश्वर कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी हालत आज विश्वास लोगों के अंदर है जो पहला जब हम परमेश्वर को जाना, जब भी परमेश्वर की ओर हम लोग अपनी दौड़ को लगाया, जब भी परमेश्वर के लिए प्रेम के लिए हम इधर उधर भागा, बहुत परमेश्वर के लिए हम उस समय उत्साहित था, उस समय परमेश्वर ने सच में हमारे लिए सब द्वार खोला था। परंतु आजकल कुछ समय, कुछ काल बीतने के बाद वो दरवाजा हमारे लिए आज बंद हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर तो कहते हैं मैं नहीं बंद कर सकता। जो द्वार परमेश्वर खोलते हैं वो परमेश्वर या मनुष्य कोई भी बंद नहीं कर सकता। परंतु ये सोचने का कि वो द्वार जो हम सोच रहे परमेश्वर ने मेरे लिए खोल दिया, सच में वो परमेश्वर ने खोला था क्या? समझ रहे आप मेरी बात समझ रहे आप? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो द्वार आपके और मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने खोल दिया ऐसा समझ रहे हम लोग, परंतु आज वो बंद जैसे दिख रहे, क्योंकि पहले जैसे हमारे अंदर वो उत्साहिता नहीं है। पहले हम लोग इधर उधर दौड़ दौड़ के लोगों को सुसमाचार करने के लिए हम लोग मन लगाते थे, यहां पर बहुत सारा बैठा है, परंतु अभी ठंडा है। हम बहुत सारा प्रभु के लिए हर एक प्रार्थना अटेंड करने के लिए, हर एक समय समय पर, हर जगह पर, हर समय हर जगह पर जाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित था, परंतु वो भी ठंडा हो चुका है। हमारे हाथ में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन या बहुत सारा आशीष, आनंद सब कुछ था, परंतु वो भी सब कम हो चुका है। इसका मतलब जो द्वार परमेश्वर अगर खोलता है तो उसे बंद नहीं किया जाता, तो फिर ये बंद कैसे हुआ? हालेलुया। यहां पर लोगों को बोल रहे हैं, परमेश्वर उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए देखो, मैं तुम्हारे लिए एक द्वार को खोलूंगा, परंतु वो खोलने वाला वो लोगों की थोड़ा सा आप उसके अंदर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारा वहां पर और भी कुछ 6-7 और भी कुछ मंडली को वहां पर पत्र लिखा है, परंतु बहुत सारा मंडली को दोष लगाने वाला काम वहां पर मंडली लोगों ने किया है। दोष लगाने वाला काम तो परमेश्वर वहां पर दोष भी लगाए, परंतु ये कलीसिया को दोष नहीं लगा रहे, परंतु उत्साहित कर रहे। हालेलुया। ये उत्साहित करने का कारण आज थोड़ा हमें देखना है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर अगर हमारा बंद दरवाजा, हमारा जिंदगी में बहुत सारे दरवाजा अगर परमेश्वर ने पहले खोल दिया होगा, या अगर आज फिर से वो दरवाजा को बंद हुआ होगा, वो जिंदगी में फिर से वो सारे दरवाजे अगर खुलना है, तो वही परमेश्वर की ओर हमारा फिर से एक प्रेम, वही हमारे परमेश्वर के लिए वही एक भागदौड़, वही परमेश्वर के लिए हमारा एक अलग सा हमारा रहने वाला प्रेम, उत्साह, हमारे जिंदगी में रहने वाली सारी एक भलाई जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया था। परंतु कब बंद हुआ पता है? जब आप और मैं परमेश्वर की उस वचन के साथ में, उस मेल में हम लोग नहीं बैठे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर सताने का काम करता है क्या? ठीक है, थोड़ा समय के लिए मैं तुझे देता हूं, फिर से थोड़ा समय के बाद मैं तेरे से वो बात हटा लूंगा। ऐसा परमेश्वर है क्या हमारा? नहीं। परंतु क्यों ऐसा होता है हमारी जिंदगी में? हमारी गलती के कारण। हालेलुया। वहां पर 4 चीज उन लोगों के विषय में आज मैं थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। 4 चीज, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ा समय बात करके प्रभु के दास के हाथों में मैं माइक देना चाहता हूं, परंतु कुछ 4 बात मैं आपसे पढ़ाऊंगा। पहला बात वहां पर लिखा है, तेरे काम, है ना, तेरे कामों को मैं जानता हूं। दूसरा बात वहां पर लिखा है, तेरे अंदर थोड़ा सा बल है। कितना? थोड़ा सा बल है।
तीसरी बात वहां पे लिखा है, वो वचन को पालन करने वाला लोग था। और चौथी बात, परमेश्वर अर्थात मसीह अर्थात यीशु मसीह के नाम को कदापि इनकार नहीं किया। ऐसी चार बात उन लोगों के विषय में लिखा गया है, क्योंकि वही लोग, ये लोग, वो लोगों के अंदर वो गुण था, वो सब गुण था। वो सब गुण अंदर होने के कारण परमेश्वर बोल रहे, जो मार्ग भी अगर तेरे सामने बंद भी होगा ना तो मैं तेरे लिए खोलूंगा। अगर एक बार मैंने खोल भी दिया तो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता फिर से। हालेलुया। परंतु ये बात पहला हमें समझना है कि क्यों हमारी जिंदगी में वो बातों को बंद होने का कारण हम लोग खुद किया। क्यों हमारा हर एक काम आज क्या हो गया, बंद हो गया, हमारा मार्ग बंद हो चुका है, दरवाजा बंद हो चुका है। आजकल कितना भी टोको खुल नहीं रहा है ना। बहुत सारा आत्मीय बातों को भी देखा जाए तो हमारा आत्मीय बात भी, उस बातों में भी हमारा सब बंद हो चुका है। कोई कोई लोग प्रार्थना में, आजकल विश्वास लोगों को प्रार्थना में मन नहीं है। कोई कोई विश्वासी लोग प्रार्थना में, आराधना में आने के लिए भी मन नहीं है। अभी लास्ट टाइम जब कोरोना का सब सिलसिला चल रहा था प्रियो, तब से अभी चालू हो गया, कम से कम 4 महीना के ऊपर चला गया। अभी भी लोग पूछते हैं चर्च चालू हो गया क्या? क्या बोलते हैं? अभी भी पूछ रहे। इसका मतलब चर्च चालू हो के अभी 4 महीना हो गया, अच्छे से सब लोग, हम लोग आराधना विराधना कर रहे, सब चीज सही है, परंतु लोगों को अभी ये तक, मतलब जानबूझकर ये पता भी करना नहीं है लोगों को। ऐसी सब हालत आज विश्वास लोगों के अंदर। यही बात है आप और मेरे लिए, आप और मैं खुद, जो परमेश्वर हमारे लिए खोलने की परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हारे लिए खोलकर एक नया द्वार तुम्हारे लिए मैं खोलूं, ताकि आप परमेश्वर की राहों पर, या आप उस बातों को अनुभव करें। परंतु परमेश्वर खोलने की परमेश्वर की इच्छा है, परंतु आप और मैं प्रियो बंद करने के पीछे। हालेलुया। यही मैं आज प्रियो आज बोलना चाहता हूं। पहला बात हम लोग को देखना है, वो लोगों के अंदर क्या काम है। हालेलुया। परमेश्वर खुद बोल रहे उनको, तेरे कामों को मैं जानता हूं। आज अगर परमेश्वर, आज आप खुद को में एक सवाल करना है कि आज परमेश्वर मेरे हृदय में अगर झांकेगा, मेरे मन में या मेरे हृदय में, क्या परमेश्वर हमसे भी यही बोलेगा, कि हमसे भी यही बात करेगा क्या? मैं तेरे कामों को जानता हूं और तेरे कामों से मैं प्रसन्न हूं। कोई बोल सकता है? हमारे हृदय के अंदर अगर परमेश्वर ने झांका, तो हमारे मन के अंदर चलने वाली बातों को अगर परमेश्वर ने भी जाना, तो परमेश्वर कह सकता है क्या, मैंने तेरी हर एक बातों को, तेरे कामों को मैं जानता हूं, तू सब बातों में उचित है, तू हर एक बातों में सही होकर आगे चल रहे, इसलिए मैं तेरे लिए एक द्वार खोलूं। ऐसे परमेश्वर बोलेगा हमारे लिए? बोलना चाहिए, परंतु कब? जब हमारा काम परमेश्वर की सानिध्य में, हमारा काम परमेश्वर की वचन के अनुसार प्रभु के लिए आप और मैं अगर सही खड़ा है ना प्रियो, अगर हमारा काम परमेश्वर में, प्रभु में अगर सही है ना, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए यही बात कहेगा, तेरे कामों को मैं जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि में आपको बोला। आपने उस व्यक्ति के विषय को थोड़ा सा मैं लेना चाहता हूं। उस व्यक्ति, देखो उस व्यक्ति का नाम है योशिया राजा। क्या नाम है? योशिया राजा। वो आपको दूसरा इतिहास में 34 अध्याय में आपको मिलेगा, नहीं तो फिर दूसरा राजा में आपको 23 उस अध्याय में आपको मिलेगा योशिया राजा का कहानी। आप इधर ध्यान दो, बाद में ढूंढो, आप इधर ध्यान दो। योशिया राजा का कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर योशिया का पप्पा परमेश्वर की राहों में सही रीति से नहीं चला। योशिया का पप्पा इतना तक सही नहीं चला।
परंतु उसका दादाजी के विषय में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लिखा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं। उसका दादाजी का नाम है कुछ मनश्शे करके। हालेलुया। उसके विषय में लिखा है, वो कुछ बात योशिया को, जब योशिया छोटा था तो योशिया को बहुत सारी बातें सिखाता था। जब भी वो मनश्शे जब भी एकदम बुढ़ा हो चुका था, मरण की हालत में, शायद पहले भी कुछ दुनिया की बातों में फंस चुका होगा, परंतु सुधर के जब भी मरण का समय आ गया तभी परमेश्वर की ओर दौड़ लगाया होगा, और कुछ बात तभी स्थिर होकर अपने क्या बोलते इसको हिंदी में, क्या बोलते, नातू, क्या, पोता अपना पोता के लिए कुछ बात सीख कर अपने पोता को कुछ बात सिखा रहा है। हालेलुया। परंतु योशिया का पप्पा थोड़ा टेढ़ा था, इसलिए योशिया का पप्पा को उसका घर का अंदर का ही कुछ नौकर वाले लोग, कुछ लोगों ने उसको घर में उसको मार डाला, और जवानी के समय उसको मार डाला। योशिया तो एकदम छोटा बालक था। हालेलुया। परंतु योशिया, उसका कामों को अगर आप देखेंगे प्रियो, मैं योशिया को ऐसी एक व्यक्तित्व, ऐसी एक छोटा बालक, उस समय केवल कुछ 8 साल का बच्चा है, केवल 8 साल का। शुरुआत में जब भी उसको उसका पप्पा अम्मोन जब भी उसको मार दिया गया, तभी राजा नहीं है, परंतु राजा कोई नहीं है, इसलिए उसका बेटा योशिया एकदम छोटा है, 8 साल का है, परंतु 8 साल में उसको राजा का पद उसको मिला और राजा उसको बना दिया। अभी 8 साल का बच्चा राज्य करने के लिए बैठा है। देखो वहां पर आप 34 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे योशिया की कहानी, योशिया राजा एक ऐसा राजा है, उस राजा के विषय में परमेश्वर की वचन या बाइबल हमें यही कहती है कि योशिया के जैसा कोई राजा नहीं बना, उसके आगे भी और उसके पीछे भी ऐसा राजा नहीं था। ऐसा एक राजा था योशिया। मैं उसको कामों को तो थोड़ा सुबह मैंने पढ़ा, उसके कामों को क्यों परमेश्वर प्रसन्न होता है। देखो क्यों परमेश्वर योशिया को आशीष करने के लिए योशिया के हाथों में सब राज्य और सब चीज उसके हाथों में देने के लिए क्यों काबिल बना योशिया। क्योंकि योशिया ने उस बातों को अपने दादाजी से कुछ बातों को सुना होगा। पप्पा उसका थोड़ा टेढ़ा था, पप्पा ने शायद उसको जबरदस्ती किया होगा, तू भी उस वेदियों की आराधना कर जिसको हम लोग पुरातन से हम करते आ रहे, उस गलत वेदियों के सामने झुकने के लिए कहा होगा, परंतु योशिया उस समय नहीं झुका। योशिया उस परमेश्वर की बातों को सुनकर, अपने दादाजी को भी कुछ बातों को सुनकर उस परमेश्वर की ढूंढ में था, क्या बोलते, खोज में था। हालेलुया। और योशिया ने बचपन से ही परमेश्वर के लिए काम करने के लिए शुरुआत किया। देखो योशिया के विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेगा, परंतु मैं थोड़ा सा आपको मैं पढ़ा के दिखाऊंगा। दूसरा इतिहास उसका 34। हाँ थोड़ा सा एक से पढ़ेंगे हम लोग। जब योशिया राज्य करने लगा, हाँ, तब वह 8 वर्ष का था। देखो वहां पर लिखा है कितने साल का है, 8। क्या कर रहे हैं वहां पर, राज्य कर रहे। देखो राज्य की बात है वहां पर। हाँ आगे। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितना, 31 साल। हाँ। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर वह भी चला करता था। ऐसे नहीं लिखा वहां पर उसका पप्पा जैसे चला, उसके क्योंकि पप्पा नहीं चला, उसका दादा के विषय में भी कुछ नहीं, परंतु उसका मूल पुरुष के विषय में लिखा है, उसका दाविद के विषय में लिखा है। हालेलुया। उसी की राहों पर वो भी चला। और आगे। हाँ। और उसने न तो दाहिनी ओर मुड़ा, हाँ, और न बाई ओर। हाँ आगे। वह लड़का ही था। हाँ
अर्थात हाँ उसको गद्दी पर बैठे हाँ 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे हाँ, कि, उसको गद्दी पे बैठे 8 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे। कि अपने मूल पुरुष दाऊद के हाँ परमेश्वर की खोज करने लगा। हाँ, देखो वहां पर लिखा है 8 साल पूरा भी नहीं हुआ, परंतु तब से हमारा मूल पुरुष दाऊद उसका परमेश्वर यानी यहोवा परमेश्वर उसकी खोज में शुरुआत किया उसने। हालेलुया। उसके कामों का जो थोड़ा देखना है हमें। कितना उम्र है? केवल 8 साल है। आगे भी देखो थोड़ा, 8 साल की उम्र में उसने क्या किया, 8 साल के बाद 12 उम्र में उसने क्या किया, 12 बाद के उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो सब बात थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। परंतु 8 उम्र में उन्होंने क्या किया वो थोड़ा सा देखो। हाँ कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की हाँ खोज करने लगा। हाँ और 12 वर्ष में हाँ, वह ऊंचे स्थानों, वो देखो वहां पर लिखा है 12 वर्ष में। हालेलुया। 12 साल, 8 साल में कुछ ज्यादा बात उन्होंने नहीं किया, परंतु 12 साल होने के बाद, 12 साल जब 12 साल का हुआ तब उन्होंने वहां पर एक अद्भुत काम करने के लिए शुरुआत की है। इतना छोटा बालक ऐसे काम करेगा तो जरूर सब लोग पकड़ के कुछ ना कुछ उसको मार भी सकते हैं, उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक छोटा बालक है राजा, परंतु है एकदम छोटा। और क्या कर रहे पता है, जितना भी बड़ा जितना भी बना के रखा वेदी उनको सबको तोड़ फोड़ कर रहे। ऐसे लिखे आगे थोड़ा पढ़ो सिस्टर। ऊंचे स्थानों, ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तों को, और अर्शेर नामक मूर्तों को, और खुदी और ढली हुई मूर्तों को हाँ दूर करके हाँ यहूदा और यरूशलेम को हाँ शुद्ध करने लगा। क्या करने लगा? इसका मतलब शुरुआत की उसकी कामों को देखो थोड़ा। इस शुरुआत से उसने वो काम किया। 8 साल, उसके बाद 12 साल, 12 साल होने के बाद डायरेक्ट तोड़फोड़ शुरू किया। क्या तोड़फोड़ किया पता है? परमेश्वर के खिलाफ, जो एक ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहते हैं मेरे सिवाय तुम्हें कोई दूसरा ईश्वर ना हो। निर्गमन किताब उसका 20 अध्याय, उसका वो आज्ञा को थोड़ा सा पढ़िए। 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा को थोड़ा पढ़िए। पहला आज्ञा निर्गमन किताब उसका 20 अध्याय। परमेश्वर ने ये वचन कहे, हाँ मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ जो तुझे दासत्व के घर हाँ अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ तू मुझे छोड़ हाँ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हाँ, ये पहली आज्ञा है, बराबर ना? क्या लिखा है वहां पर? फिर से पढ़ो जरा। हाँ, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ईश्वर करके ना मानना, ये सबसे पहली आज्ञा क्यों दिया मुझे नहीं पता। पहले ये आज्ञा को दिया क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रियो ईर्ष्यावान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपनी महिमा को कदापि दूसरों को देने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर पहली उस 10 आज्ञा में पहली आज्ञा यही हमें दे चुका है कि तुझे मैं
उसका दूसरा पहला शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 3 से आगे पढ़े थोड़ा, देखो वहां पर क्या लिखा है। हाँ तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, हाँ यदि तुम अपने पूर्ण मन से, देखो वहां पर लिखा है यदि तुम अपने पूर्ण मन से, यहोवा की ओर फिरे हो। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर सुनो सब, फिर से पढ़ो सिस्टर। हाँ यदि तुम अपने पूर्ण मन से, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों ओ को अस्तरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। अपने बीच में से तुम दूर करो। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जिंदगी में अगर कुछ करना चाहता है, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा काम कर कर एक सही मसीह जिंदगी अगर जीना चाहते, तो पहली बात प्रभु को नापसंद आने वाली बात यही है प्रियो, मूर्ति पूजा। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की नजरों में यहां पर शायद गलत की किताब में उसको एक अलग नाम दिया गया है, मैं बोलना नहीं चाहता, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। शायद गलत की किताब में वहां पर 3 अध्याय में हाँ सॉरी कलस्सी की किताब में वहां पर लिखा है 3 अध्याय में, 3 अध्याय कलस्सी की किताब उसका 3 अध्याय, देखो वहां पर मूर्ति पूजा को क्या कहा गया है। देखो 5 वचन, 3 का 5। इसलिए हाँ अपने उन अंगों को मार दो हाँ जो पृथ्वी पर है, हाँ अर्थात व्यभिचार, हाँ अशुद्धता, हाँ दुष्कामना, हाँ बुरी लालसा हाँ और लोभ, हाँ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ। क्या वहां पर लिखा है? इजार कर्म, यहां पर लिखा है व्यभिचार, काम वासना, ये सब जो गलत, जो भी लोभ, जो भी ये पाप है ना, वो किससे बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए पहली बात वहां पर लिखा है कि मूर्ति पूजा यानी जो भी अशेरा, जहां पर जो भी वेदियों को बनाया था जो उस समय में उन लोगों ने, तो योशिया राजा ने क्या किया, जब उसके राज्य की 12वें वर्ष में शुरुआती काम उन्होंने वही किया, जितना भी अशेरा मूर्ति था ना सबको तोड़कर फेंक दिया। और यही काम परमेश्वर को प्रसन्न हुआ, हम लोग बचा के रखे, हम लोग अभी भी संभाल के रखे हमारे मनों में। हाँ हमारा वो है ना, क्या उसका नाम जो पहाड़ में है, हमारा वो है ना, हम कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ चीज हमारे मन में हम लोग रख चुका है, इसलिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा हमारा सही काम नहीं हो रहे, उस काम के अनुसार परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे। हालेलुया। तो कैसे फिर होगा? परमेश्वर हमारे लिए कोई द्वार को खोलेगा या परमेश्वर हमारे लिए कुछ चीज हमारे लिए हाथ में देगा। योशिया ने बहुत सारा काम किया, इसलिए योशिया के विषय में बाइबल के वचन वहां पर दूसरा इतिहास उसका 22